नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में निर्यात नीति का रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। झारखंड में निर्यात नीति लागू हो गई है। राज्य सरकार ने नीति का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 12 प्रमुख विभागों के सचिव समेत सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के चीफ कमिश्नर, सीसीएल, बीसीसीएल व ईसीएल के सीएमडी, डीजीएफटी पटना, पीओ कोलकाता के डीजी, एसएलबीसी के प्रतिनिधि, रेलवे के प्रमुख, ड्राई पोर्ट व एयर कार्गो के प्रमुख सदस्य होंगे। इसके अलावा जिलों की डीसी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी भी बनेगी। ये कमेटी राज्य में निर्यात करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देगी। सीआईडी डीजी ने कहा, झारखंड में बनेगा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तर्ज पर अब राज्य में झारखंड साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा, ताकि झारखंड पुलिस राज्य में साइबर अपराध की रोकथाम और कार्यवाही के लिए आत्मनिर्भर होने के साथ ही समक्ष बन सके। इसके लिए सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता, सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज और सीआईडी के एसपी कार्तिक एस मिलकर प्रस्ताव तैयार कर रही हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाएगा। रांची के रियल एस्टेट कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड का मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। राजधानी रांची के बड़े रियल एस्टेट व जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड का मास्टरमाइंड छोटू कुजूर ने रांची पुलिस के समक्ष रविवार को सरेंडर किया। पुलिस को छोटू कुजूर की काफी दिनों से तलाश थी। बता दें कि गत 30 मई 2022 को अपराधियों ने जमीन कारोबारी कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के कुछ दिन बाद छोटू कुजूर ने इस हत्या की जिम्मेवारी ली थी। कुर्की जब्ती करने पहुंची पुलिस कुछ देर में ही छोटू ने किया सरेंडर। झारखंड में हर माह 23 लोग डॉग बाइट के हो रहे हैं शिकार। झारखंड में हर 1 लाख की आबादी में औसतन 30 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। इसमें आवारा और पालतू दोनों तरह के कुत्तों के द्वारा काटने के मामले शामिल हैं। इधर राज्य में कुत्ता काटने के आंकड़े बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 के 7 माह में लगभग 16,500 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। यानी हर माह राज्य में औसतन 2300 लोग कुत्ता काटने के शिकार हो रहे हैं। 7 माह में राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 3091 लोगों के कुत्ता काटने के मामले सामने आए हैं। वहीं गुमला में 2620, गिरिडीह में 1936 और देवघर में 1197 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। झारखंड में सिविल जज के 138 पदों पर 21 अगस्त से अप्लाई शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग 21 अगस्त 2023 से सिविल जज के 138 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। जेपीएससी की इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.government.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। जेपीएससी सिविल जज भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 है। वहीं आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2023 है। 9 माह की बच्चों को एवियन फ्लू से अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम। रिम्स में भर्ती 9 माह की बच्ची में एवियन फ्लू की पुष्टि होने के बाद फिर स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया है। एनएचएम झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने रिम्स निदेशक के साथ रांची व रामगढ़ के सिविल सर्जन को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि रिम्स में एक बच्चे में इन्फ्लुएंजा ए रिपोर्ट की गई है। इसे देखते हुए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी और इन्फ्लुएंजा ए जैसे श्वसन वायरस की लगातार बदलती प्रकृति की निगरानी करने की जरूरत है। जमीन घोटाले में सीएम सोरेन को दोबारा समन भेज 24 अगस्त को ईडी ने बुलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में दूसरा समन भेज दिया है। उन्हें 24 अगस्त को दिन के 11 बजे एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी ने समन के साथ साथ एक पत्र भी भेजा है, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री के द्वारा भेजे गए पत्र में लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है। मुख्यमंत्री 14 अगस्त को पहले समन पर नहीं गए थे और उन्होंने एक पत्र ईडी को भेजा था, जिसमें सीएम ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकार को परेशान किया जा रहा है। अब ड्रोन से की जाएगी मनरेगा में होने वाले कामों की मॉनिटरिंग। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आने वाली वर्कसाइट की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इन ड्रोन की मदद से वर्कसाइट पर जारी कामों की मॉनिटरिंग, पूरे हो चुके काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। इनमें मजदूरों के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाना और बिना काम के लिए कुछ लोगों को वेतन मिलना शामिल है। सीटों की दावेदारी को लेकर झारखंड में इंडिया पर छाए संकट के बादल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। ऐसे में झारखंड में सभी दल सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल भी इससे पीछे नहीं है। कोई भी 9 तो कोई 4 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। साथ ही गठबंधन में बड़े भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए आपस में खींचतान होती दिख रही है।
दिल्ली में आज चुनी जाएगी एशिया कप के लिए भारतीय टीम। अजीत अगरकर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पुरुष सीनियर चयन समिति की बैठक दिल्ली में सोमवार को हुआ। इस बैठक में अपने प्रमुख खिलाड़ियों की चोट की चिंताओं के बीच भारत की टीम ने अभी तक एशिया कप और विश्व कप के लिए अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। चयन समिति की बैठक में कप्तान रोहित शर्मा भी भाग लेंगे। टीम चयन में देरी का मुख्य कारण खिलाड़ियों की उपलब्धता है। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी चोटिल हैं। G20 मीटिंग के लिए दिल्ली पुलिस महकमे में गाड़ियों की कमी। G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज चल रही है। इसको लेकर अधिकारी लगातार मंथन करने में जुटे हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से गाड़ियों का ऑडिट करवाया गया, जिसमें सामने आया कि महकमे में गाड़ियों की कमी है। अधिकारी सरकारी गाड़ियों का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्हें गाड़ियां जल्द वापस करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली पुलिस विभाग में कई ऐसे अफसर हैं जिनके पास एक से अधिक कई सरकारी गाड़ी गलत तरीके से घर के इस्तेमाल में ले रखी है। माउंट एवरेस्ट समिट की 70वीं वर्षगांठ 15 पर्वतारोही ने साझा किया अपनी कहानी। सीसीएल सभागार में रविवार 20 अगस्त को माउंट एवरेस्ट समिट की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें बतौर वक्ता माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 15 पर्वतारोही अपना अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सीसीएल आइडिएट, इंस्पायर इग्नाइज फाउंडेशन और मॉडर्न फाइथन गेमिंग की ओर से हुआ है। ये जानकारी शनिवार को सीसीएल के निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि एवरेस्ट समिट का आयोजन राज्य के युवाओं को पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की ओर रुझान के लिए प्रेरित करना है। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस नेताओं से आलाकमान नाराज। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों के कामकाज से आलाकमान नाराज है। मंत्रियों पर कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ प्रदेश के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल आला नेताओं की बैठक थी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने मंत्री को खरी खोटी सुनाई। भारत सरकार ने चाइनीज लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर लगाई रोक। भारत सरकार ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए आयातित लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन, पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर सर्वर के आयात पर अंकुश लगा दिया है। आयात पर यह अंकुश तत्काल प्रभाव से लागू है। साधारण शब्दों में कहे तो भारत में चीन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं मिल सकेंगे। सरकार ने यह फैसला भारत में इन वस्तुओं का निर्माण बढ़ाने और चीन से आयात को घटाने के लिए किया है। झारखंड में शहर से लेकर गांव तक महंगा हुआ जमीन खरीदना। रांची के निबंधन कार्यालयों में पुरानी सरकारी दर पर जमीन, फ्लैट व मकान की रजिस्ट्री की गई है। लगभग 150 से अधिक रजिस्ट्री हुई। डीड की रजिस्ट्री कराने के लिए सभी स्लॉट पहले से ही बुक हो गए थे। एक भी नई डीड की रजिस्ट्री के लिए जगह नहीं मिल पाई। निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने के लिए लोग जमे रहे। वहीं जमीन, फ्लैट व मकान की नई सरकारी पुनरीक्षित लागू हो जाएगी। राजधानी रांची के 53 वार्ड व शहरी आसपास के 13 मौजा में नई दर लागू हो गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।